नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, दीपावली जिसका हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व होता है, इस दिन हम दीप जलाते हैं और माता लक्ष्मी के साथ साथ गणपति की भी पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ करते हैं। जहां माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे घर में धन और वैभव की प्राप्ति होती है, वहीं भगवान गणेश की पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है। ऐसे में दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर दिन सोमवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन करने से हमारे घर में सुख शांति के साथ साथ धन और वैभव की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, दीपावली को दीप उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बहुत ही अंधकार रहता है और अपने आसपास के अंधकार को मिटाने के लिए हम इस दिन दीप प्रज्वलित करते हैं, और जिसके कारण हमारे चारों तरफ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी सभी के घर जाती हैं और वहां जाकर अपने भक्तजन को आशीर्वाद देती हैं। दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त पर माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन करने से माता लक्ष्मी हमारे सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण के ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली, बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत हासिल कर ली, उसके बाद 14 वर्ष के बाद वनवास से वह अपने घर को लौटे। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों को साफ सुथरा स्वच्छ किया और उनके आने की खुशी में दीपोत्सव का त्योहार मनाया। तभी से दीपावली का पर्व हर साल हर भारतीय के द्वारा अपने अपने घरों में किया जाता है। इस दिन लोग अपने अपने घरों में मीठी चीज बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और साथ ही साथ खुशी जाहिर करते हैं। यह दिन खुशियों का ही दिन माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, दीपावली के महत्व को बताते हुए आज के वीडियो में हम दीपावली की कथा के साथ साथ इसकी पूजा विधि सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा है, कोई कहानी है जो मेरी जुबानी आपको सुननी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के दीपावली की कथा लेके माता लक्ष्मी का नाम। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपर पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी, उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी दोस्त बन गई। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेक तरह का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उससे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर ले जाओगी। यह सुनकर
साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाली दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर वहाँ उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चिल किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। अब आइए दोस्तों, हम दीपावली व्रत की पूजा विधि सुनते हैं। दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद माता लक्ष्मी के नाम की ज्योत जलानी चाहिए। अब आप माता पिता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन आप फल, दूध और सात्विक पदार्थों का सेवन करें। दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा संपन्न होने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएं। कुछ समय बाद स्वयं उस भोग को प्रसाद रूप में लें। इसके अलावा इस दिन किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद अवश्य करें। इस तरह से दीपावली का त्यौहार मनाने से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहती है। दोस्तों, दीपावली खुशियों का त्यौहार है। दीपावली धन समृद्धि की वृद्धि का त्यौहार है। इस दिन बहुत लोग सोना, चांदी, गाड़ियाँ, ज़मीन, इन सभी चीज़ों की खरीदारी करते हैं और घर में खुशियाँ लाते हैं।